बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुनैना नाम की एक लड़की रहती थी। वह साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। उसकी बातें लोगों का दिल छू जाती थी। दुखी लोग उससे मिलते और प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ नया करने लगते। पूरे गांव में उसकी बुद्धि और प्रेरणा देने की कला के चर्चे थे। एक दिन उस राज्य के राजा विक्रम ने गांव का दौरा किया। सुनैना से मिलते ही वह उसकी बातों से प्रभावित हो गया और कुछ समय बाद उसे अपने महल में रानी बनाकर ले गया। राजा बहुत वीर था, लेकिन उसका अधिकतर जीवन युद्ध में ही बीतता था। वह एक के बाद एक साम्राज्य पर हमला करता और सोना चांदी कीमती वस्तुएं लूट कर अपने राज्य में लाता। परंतु इन युद्धों ने उसकी आत्मा कठोर कर दी थी। सुनैना उसे समझाती रहती थी कि अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन राजा कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन एक बड़े युद्ध में राजा विक्रम की मृत्यु हो गई। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे राज्य में मातम छा गया। लेकिन जल्द ही लोगों ने सुनैना को ही अशुभ मानना शुरू कर दिया। लोगों का मानना था कि उसकी वजह से ही राजा की मृत्यु हुई। उसे मंदिरों, उत्सवों और गांव में आने से भी मना कर दिया गया। रानी चुप रही, लेकिन उसका मन टूट चुका था। कुछ महीनों बाद एक दिन एक रहस्यमयी साधु राज्य में आया। उसने लोगों से कहा, इस राज्य में बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है जो लोगों की सोच को अंधकार में बदल रही है। लोगों ने तुरंत कहा, यह सब उस रानी की वजह से है, वही दुर्भाग्य है। साधु ने रानी से मिलने की इच्छा जाहिर की और कहा, आज रात जंगल में एक गुफा में मुझसे मिलो, तुम्हारी परीक्षा है। रानी पहले तो डर गई, लेकिन अपने राज्य के कल्याण के लिए उसने हां कह दी। रात को वह साधु के बताए स्थान पर पहुंची। साधु ने उसे एक जलकुंड के पास ले जाकर कहा, इस जल में बैठकर ध्यान करो। 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल के केवल ध्यान, यह राज्य तभी शुद्ध होगा। रानी ने बिना कोई प्रश्न किए ध्यान शुरू कर दिया। दिन बीते, रातें बीती। फिर एक रात ध्यान के दौरान एक विशाल नाग रानी के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, रानी सुनैना, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। मैं कोई साधारण नाग नहीं, वही साधु हूं। यह सब एक परीक्षा थी। तुम इस राज्य का सौभाग्य हो, न कि दुर्भाग्य। राजा विक्रम ने अपने जीवन में बहुत अत्याचार किए। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस राज्य को नई दिशा दो। नाग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे भीतर पहले से ही दिव्य शक्ति है, लोगों को प्रेरित करने की, उन्हें जगाने की। अब जाकर उन्हें याद दिलाओ कि सच्चा सुख परिश्रम में है, न कि लूट में। रानी गांव लौटी। उसने सब लोगों को बुलाया, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, राजा का रास्ता लूट का था, लेकिन हमारा रास्ता श्रम का होगा। हम खेतों में काम करेंगे, हम अपने हाथों से वस्तुएं बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हम सभी मिलकर मेहनत करें तो हमें किसी युद्ध की जरूरत नहीं। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने रानी की बात मानी और अपने अपने कामों में लग गए। खेत लहलहाने लगे। कारीगरों के हुनर की गूंज दूर दूर तक पहुंची। राज्य धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गया। सुनैना अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह बन चुकी थी लोगों की प्रेरणा देवी। और इस तरह जो रानी एक समय दुर्भाग्य मानी गई थी, वही बन गई अपने राज्य की सौभाग्य की देवी। शिक्षा। सच्चा सौभाग्य उस शक्ति में है जो लोगों को प्रेरित करे, उन्हें दिशा दिखाए और स्वावलंबी बनाए।